हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोग सबका, बताइए जल्दी से। तो चलिए, जैसा कि आप लोग का कल मीन्स वेडनेसडे को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। वेडनेसडे डेट बोले तो 19 जुलाई आप लोग का एग्ज़ाम है। IRC 2 केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का मैंने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी दे रखा है। हम जानबूझ के आप लोग को ये PDF नहीं दे रहे थे, क्योंकि क्या होता है कि अब बच्चे जो है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप लोग पढ़िएगा, हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसीलिए कहते हैं कि एकदम स्टार्टिंग से जो बच्चे मेरे से क्लास किए हैं उनको एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से वो रिवीजन कर रहे हैं। तो आने वाले सेमेस्टर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ के, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम ऑर्गेनिक भी दे दीजिए ना जल्दी से, फिजिकल भी दे दीजिए ना जल्दी से, जैसे इनऑर्गेनिक दे दिए। पर आपको पता है, आपसे ज़्यादा आपके बारे में हम अच्छा जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। आप कहिएगा मैम खुद से ज़्यादा खुद को कौन जानता है, ये बात अलग है, वो तो आपकी एबिलिटी का बात हो गया। हाँ, मैंने एबिलिटी की बात नहीं की बच्चा लोग, ठीक है। तो देखिए बाबू, आप लोग को क्या है कि हमको पता है कि कब कौन सा दवा देना है आपको, ताकि आपको रिएक्शन ना कर जाए। तो अगर हम एक ही बार में आपको इनऑर्गेनिक भी दे देते, फिजिकल भी दे देते, फिर से आपको ऑर्गेनिक भी दे देते, तो लास्ट में आप लोग क्या कहते मेरे से, मैम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते कि सिर्फ 5 से 6, 10, 15 कुछ क्वेश्चन दे दीजिए। पता है ऐसा सिचुएशन भी आता है, आपको पता है मेरा भी सिचुएशन। देखिए, हंसी मजाक वाला ये बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है कि बच्चा क्या करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। हम कभी भी एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट, एज ए गाइड, क्या सिचुएशन हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए स्टूडेंट्स हम ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, समझ में आया? तो इसलिए ये सब चीज़ आप नोटिस करिएगा। आपको लगता होगा कि दीदी सिर्फ PDF दे रही, नहीं, हम PDF आप देखिएगा कभी भी कि हम एक भी बच्चा को PDF दिए हैं तो सिर्फ PDF देख के छोड़ नहीं दिए हैं, उनको समझाएं भी हैं। एक भी सिंगल बच्चा नहीं कहेगा कि मैम आप हमको एक्सप्लेन नहीं किए थे कैसे करना है क्या। हम हर बच्चा को बोले, केमिस्ट्री का PDF दे रहे थे, हम हर एक बच्चा को बोले, हम ये नहीं बोले कि इतना ही पढ़िए, हम बोले ये पढ़िए पहले, इस PDF को करिएगा, इनऑर्गेनिक के PDF को कर लेते तो आपका 40+ स्टूडेंट्स आ जाएगा। कितना आएगा? तो 40+। इनऑर्गेनिक का जो PDF है उसमें मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठ गया है, बट हाँ इतना क्लियर तो एक वर्ड बोल रहे हैं कि आप लोग को समझ आएगा। मेरा आवाज़ उस टाइम गला बहुत ख़राब था, इस वजह से वीडियो वो अच्छा आवाज़ उसमें अच्छा नहीं आया, बट आप लोग समझ सकते हैं कि इसीलिए जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा, हम उनको उसको यही बोले कि आप लोग इस PDF को चाटिए, जैसा चाट सकते हैं उस PDF को ख़त्म कीजिए, आप पास हो जाएंगे। 40+, 40 नहीं आएगा, 40+ आएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? बहुत सोच समझ के बाबू आप लोग के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल देखे हैं ना हमको समझ में आ रहा है। आप लोग सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री का भी लेवल देख सकते हैं। सिर्फ इनऑर्गेनिक अगर कोई बच्चा मेरा, जो हम जिसको समझाए बच्चा लोग मेरा पढ़ के गया है, उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया, आप कमेंट भी देख सकते हैं। तो हम आपको समझा रहे हैं ना कि आपको क्या करना है, तो उस हिसाब से आप लोग चलिए। आप लोग से रिक्वेस्ट करके हम कह रहे हैं, ठीक है। मत परेशान होइए, मत पागल बनिए, मत सोचिए कि सब एक ही बार में लूट लें। नहीं, 10 नाव पे चलने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, डूबने लगता है। समझ रहे हैं ना आप लोग हम क्या कहना चाहते हैं? मैंने बार बार ये चीज़ को समझा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को हम गेस कर सके कि, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का जो PDF इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आपको करना कौन सा क्वेश्चन है उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, इनऑर्गेनिक का जो बच्चे कर लिए हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे कैसे क्या करना है। पूरा स्ट्रेटजी हम बोलते हैं ना उसको, पूरा तरीका हम बता चुके हैं कि इनऑर्गेनिक का पहले कर लिए आप लोग, वहाँ से आप पास हो गए आप लोग। अब पढ़ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, मतलब क्या, पास तो हो गए आप लोग। अब आप लोग स्कोर कर रहे हैं कि मैम ऑप्शन हमारे पास कि 50, अब श्योर करना है आपको 50+। अब क्या श्योर करना है आपको? 50+, क्योंकि बोलते हैं ना अगर एग्ज़ाम में हम 10 नंबर का लिख के आएँ तो 10 नंबर तो नहीं आता। 10 नंबर का लिख के आए तो 10 में 10 आता है क्या? जल्दी नहीं आता है। 8 देते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपका कॉपी चेक करने वाले पर। 8 देते हैं, 7 देते हैं, 6 देते हैं, 9 देते हैं, तो 10 में 10 जल्दी नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि 40+, मैंने ये नहीं कहा 40 आ जाएगा, 40+ मैंने कहा। इसका मतलब वही बच्चा जितना भी लिखे तो 40 तक आ जाएगा उसका, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग के लिए ऑर्गेनिक का, ठीक है। इसके बाद आप लोग फिजिकल का भी एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। अगर कोई बच्चा कहे मैम ऑर्गेनिक हार्ड लग रहा है, क्या करें मैम, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इनऑर्गेनिक करके फिजिकल कर लीजिएगा, आप लोग का 55+ आ जाएगा। 100% 55+, क्योंकि ऑर्गेनिक आपका 20 मार्क्स का होता है। तो हम कैसे झूठ बोल दें बताइए, 20 मार्क्स का ही होता है ऑर्गेनिक, ठीक है।
उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। तो इसलिए हम 20 मार्क्स वो आप नहीं खा सकते हैं ऑर्गेनिक का, वो आपका फिक्स है 21 मार्क्स, 20 नहीं 21 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हम आपको अभी ऑर्गेनिक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहे हैं जिसको आपको करना है, ठीक है। पूरा पीडीएफ पे पागल नहीं बनना है। पीडीएफ तो मैंने फॉर्मेट तैयार किया तो सबका किया है ना, क्योंकि टाइप कर रहे हैं क्वेश्चन तो सबका कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं तो सब बना रहे हैं, क्योंकि क्लासेस वगैरह होती है ना, बहुत अच्छे से आईआरसी वगैरह की क्लासेस होती हैं। तो आप हमारे साथ हर तरह के आईआरसी की ऑनलाइन क्लासेस मिनिमम से मिनिमम फी में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों के लिए मैंने पीडीएफ बनाया था, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ताकि उनको रिवीजन करवाएं, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं जिसको आपको ऑर्गेनिक में करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये तो है हेडिंग हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन 100% श्योर रहता है कि एग्जाम में पूछता है कि कार्बन्स को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 ही पॉइंट में है, तीनों पॉइंट में आपको कर लेना है, ठीक है बाबू, आप लोग को कर लेना है। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बोले ना आपसे कि हम आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऑर्गेनिक में दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा 78 पेज है। पगला जाइएगा आप लोग, पगला जाइए, पगला बोलते हैं ना, पगला जाना, हैंग कर जाना, हैंग कर जाएगा। तो हम आप लोग को डूबने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा से पॉजिटिव माइंड होकर पढ़िए। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए पासिंग हम बता दिए। तो आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, ऑर्गेनिक का जड़ है ये क्वेश्चन उठाने का जड़ है। समझ में आ रहा है ना। अगर टीचर आपका क्वेश्चन सिलेबस उठाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहीं से उठाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से उठेगा, तो ये क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना है, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से कार्बन को किया गया है। फंक्शनल ग्रुप क्या, फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो देख लीजिएगा। ट्राइबल नेम्स, कॉमन या फिर ट्राइबल नेम्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम पर सबका पढ़िएगा, नाम पता होना चाहिए, याद रहे ये सब चीज़। आप कहिएगा मैम इतना जल्दी में कैसे करें। अरे भाई आप लोग सोच रहे हैं कि हम आपको गिना चुना ही क्वेश्चन, अभी तक कितना क्वेश्चन बताएं। एक आपको बताएं वो उसका क्लास क्या बोलते हैं, उसका क्या बताएं, हमको भी याद नहीं आ रहा है। देखिए हम आपको अभी तक कितना क्वेश्चन बनता है, नोट डाउन करते जाइए। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है वो, फिर से क्लासिफिकेशन, दूसरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ, डिटरमाइनिंग डाइपोल मोमेंट, डिटरमाइनिंग डाइपोल मोमेंट, ये करना है क्वेश्चन, डिटरमाइनिंग डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, थर्ड है आपका डिटरमाइनिंग ऑफ क्या, डाइपोल मोमेंट, डिटरमाइनिंग ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। स्टेरोमेरिज्म, सोल्युबिलिटी, एमाइंस, ये सबका डेफिनेशन देख लीजिएगा। ग्लाइकेरोल, अल्कोहल, ये सबका डेफिनेशन। इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी इज योर थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड इज ये थर्ड क्या था, इससे पहले अभी पढ़े थे ना हम लोग, डिटरमाइनिंग ऑफ वो वाला, और फोर्थ है आपका इफेक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबका पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन याद करना है आपको, ठीक है। रिजोनेंस करना है, रिजोनेंस करना है, रिजोनेंस करना है, याद रहे आपको। रिजोनेंस का डेफिनेशन देखना है, आपका एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन ये स्टूडेंट, ठीक है। रिजोनेंस का डेफिनेशन देख लेना है आपको, और कैसे उसके कंपाउंड्स बनते हैं, उसका इफेक्ट। 4 क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन का डेफिनेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्रोमोटोग्राफी डेफिनेशंस का बात कर रहे हैं। 4 नंबर पॉइंट में डेफिनेशंस कुछ कुछ का बता रहे हैं, उसका कर लीजिएगा, ठीक है। क्रोमोटोग्राफी ये, उसके बाद हम नोट डाउन करिएगा कॉपी में, वीडियो को पीछे थोड़ा करके आराम से नोट डाउन करिएगा और लिखिएगा, ठीक है। अब पगलाइएगा नहीं, कोई चीज़ में अकबकाना नहीं है, पागल बनिएगा तो पागले बन जाइएगा। तो इसलिए अकबकाना नहीं है, ये नहीं सोचना है सब कर ले, रिवीजन करना पड़ता है, पता है ना आपको। रिएक्शंस याद करके जाने हैं, लिखना भी है उसको अच्छे से करके। पागल हो जाइएगा, ढेर पगलाइएगा तो पगलाना नहीं है। आपको लग रहा होगा मैम गुस्सा कर रही हैं, ऑब्वियस सा बात है, गुस्सा तो आएगा ना, कि अगर आप लोग सोचिएगा एक के बार में सब करके बैठ जाएँ तो ये नहीं आने वाला है, ये नहीं करना है। हम खुद बोलेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम समझ में आया। इसीलिए पूरा PDF आपको खोल के दिखा रहे हैं,
खुद से अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, बार बार रिपीट कर रहे, खुद से अपना दिमाग लगाइएगा तो कंफ्यूज करिएगा। एग्ज़ाम में पढ़ के सब चल नहीं जाना, वहाँ पे लिखना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है स्टूडेंट्स। आपको आइसोमेरिज्म कर लीजिएगा। हम सारा बता रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा आप लोग, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कीटोन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल, फिनॉल नहीं एल्कोहल, और फिर इसका क्या बोलते हैं, कीटोन का। ये क्या है क्वेश्चन, इसेंशियल कंडीशन फॉर, नहीं ये नहीं आएगा, उतना नहीं देना है क्योंकि आप लोग पगला जाइएगा नहीं तो, अगर हम आप लोग को नहीं समझाएंगे तो। चलिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो हेलो एल्केन्स का, एल्कीन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो 78 पेज है पीडीएफ का, पागल हो जाइएगा। मेरा बात सुनिए ध्यान से, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका 75 नंबर में 60 प्लस आए तो आप बहुत अच्छे से पीडीएफ को ध्यान से देखिए। इसके बाद एक अगला पीडीएफ आने वाला है, आपके लिए ऑप्शन है, इनऑर्गेनिक से आप लोग पासिंग मार्क्स तक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल कर लेंगे तो आपका 50 प्लस आ जाएगा, 55 प्लस आएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक कर लेते हैं तो फिर नो डाउट आप फुल मार्क्स का करके आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक उसको हार्ड लग रहा है तो ऑर्गेनिक में हम देखिए, हम खुद कुछ क्वेश्चन ही सिलेक्टेड बता रहे हैं, 5 6 7 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको नहीं बता रहे हैं, और एक्स्ट्रा वही बहुत है, वही प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी बहुत है, ठीक है। हेट्रोलाइट फिजन, हेट्रोलाइट फिजन कर लेना है, हेट्रोलाइट फिजन कर लेना है स्टूडेंट्स, और उसका कैरेक्टर इनफ हेट्रोलाइट फिजन, होमोलाइटिक फिजन और उसका कैरेक्टर इनफ। क्या बोल रहे हैं हम, इनफ, ठीक है। इनफ मतलब इनफ, बस पगलाना नहीं है, एक दिन में पूरा सर पे बोझ नहीं उठा लेना है केमिस्ट्री का। ऐसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और जो पढ़ें आप लोग वो भी भूल जाइएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग को मेरा ये डांट ये मत सोचिएगा मैम आपको डांट रही है, क्या करें, समझाएंगे नहीं तो फिर आप लोग लास्ट में ये करिएगा। इसीलिए हर लैंग्वेज में मुझे बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा मेरे बात का। लेकिन हम आप लोग को ऐसे सिचुएशन में नहीं देख सकते